सो आज की क्लास में क्लास 12th के चैप्टर नंबर 6 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको टिक कराने वाली हूं। अपनी एनसीईआरटी बुक लेकर बैठिए, पेंसिल लेकर बैठिए और टिक करते चलिए। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं टिक करा रही हूं, ठीक है, मैं इसलिए क्लियर कर रही हूं ताकि आप इनके भरोसे ना बैठें। आपको इनको तो करना ही करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ऑब्वियसली। तो एनसीईआरटी तो अपने को पूरी करनी है अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको करना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए मैं ऑलरेडी एक अलग से सीरीज कवर कर रही हूं जिसमें हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी चैप्टर 6 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी मैं जो वीडियो है वो कवर कर चुकी हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि 2022-23 जो सिलेबस है आपका सीबीएसई का, उसमें 6.3 6.4 आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इनको छोड़कर बाकी के जो एक्सरसाइज हैं उन्हीं को हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी एक्सरसाइज 6.1 की। तो 6.1 वही रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी वाला आपका कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज 6.1 में, और इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं क्योंकि इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो पेंसिल और बुक लेकर बैठिए और टिक करते चलिए। सो यहाँ पर एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15। तो टिक करते चलिएगा, ये अच्छे क्वेश्चन हैं। और हमने जब डिटेल्ड वीडियो में चैप्टर 6 को कवर किया तो हमने एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम हमारा अगला टॉपिक आता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एक्सरसाइज 6.2। तो इसके पहले कुछ एग्जाम्पल भी हैं जिनको हमको कवर करना चाहिए। तो देखिए इसके पहले आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें क्या बोला जा रहा है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन दिस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो इस तरीके के क्वेश्चन तो आप जरूर कर लीजिएगा। फाइंड द इंटरवल्स एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि जैसे यहाँ पर ये फंक्शन है, जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको यही फंक्शन मिले, फंक्शन चेंज हो सकता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 11 इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इनको टिक करते चलिए। इसके बाद आगे आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स करके भी पूछा जा सकता है। चलिए सो आई होप टिक कर लिया होगा। अब आते हैं हमारी एक्सरसाइज 6.2 पर। तो एक्सरसाइज 6.2 की बात करें तो जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो तो बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है, उनमें तो कोई दिक्कत आपको होने नहीं वाली, क्योंकि डिटेल्ड वीडियो में जब हमने इसको कवर किया है तो एक एक चीज को बिल्कुल बारीकी से हमने समझा है, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर वही इंटरवल पूछा है, एक फंक्शन दिया हुआ है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा है। तो एग्जांपल नंबर 11 के जैसे ही क्वेश्चन है, तो इसकी बात कर लो चाहे इसकी बात कर लो, यहाँ पर अपने को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए बोला गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करो, क्वेश्चन नंबर 9, तो 5, 6, 7, 9 और आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 6.2 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई होप आपने अच्छी तरीके से लगा लिए होंगे। अब आता है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो एक्सरसाइज 6.3 आपके सिलेबस में नहीं है इस साल 2022-23 में, तो फिर भी अगर आप देखना चाहें तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, बाकी ये आपके सिलेबस में नहीं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 14 है, इसके बाद आप देखेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 20 है, ठीक है। और इस एक्सरसाइज की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है, 9 हो जाता है, ठीक है, ये 15 हो जाता है, 18 हो जाता है, 21, 24, 25 और 27। बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी अगर आप करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए अप्रोक्सीमेशन भी आपके सिलेबस में नहीं है, यानी 6.4 आपके सिलेबस में नहीं है, ये एक्सरसाइज भी सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करके यहाँ पर रखे हुए हैं। चलिए अब आती है आपकी मैक्सिमा मिनिमा जो आपके सिलेबस में है, एक्सरसाइज 6.5, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अच्छे नंबर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो इसके पहले हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 37, ठीक है, ये अच्छा एग्जाम्पल है, इसको टिक कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 38, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं हमारे सीधे एक्सरसाइज 6.5 पर, ठीक है। तो 6.5 में अगर बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, कहाँ से, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 से, तो 17 के बाद तो जो सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 17 इनफैक्ट मैं तो आपको बोलूंगी 18, 19, 20 और 21 भी आप टिक कर ही लीजिए। तो 17 जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा है, ये अच्छे क्वेश्चन है।
फिर 22, 23, 24 ये बहुत अच्छे क्वेश्चन। देखिए अच्छे क्वेश्चन और बहुत अच्छे क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर आता है। तो यहाँ पर देखिए 17, 22, 23, 24, 25, 26 ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। बाकी आप तो ये मान के चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक आप सारे क्वेश्चन एक बार कर लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, आगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 भी अच्छा क्वेश्चन है। अब हम चलेंगे सीधे हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज पर। सो मिसलिनियस एक्सरसाइज के पहले कुछ एग्जाम्पल हैं, जिनमें कि एग्जाम्पल नंबर 43 ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसको आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है, इसको करके जाना है। इसके आगे चलेंगे अब हम। सो यहाँ पर आ जाता है आपका एग्जाम्पल नंबर 47, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, सो इसको भी नहीं छोड़ना है, इसको भी करना है। अब हम चलते हैं हमारे सीधे मिसलिनियस एक्सरसाइज पर। तो इसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 15 और क्वेश्चन नंबर 17 ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके बाद आता है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको टिक करा दिए हैं, ठीक है। आई होप अच्छे तरीके से आपने टिक कर लिए होंगे। बाकी वीडियो है, आप पीछे जाकर बिल्कुल आराम से आप देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन मैंने टिक कराए हैं। बाकी साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको करते चलना है। चैप्टर 6 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।